Hello friends, welcome back on my YouTube channel. I am Vipin Kumar and you are watching this YouTube channel BS Learning Class. So दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए एक नए वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं कुड की यूजेस को बताने वाला हूं, यानी कुड का प्रयोग हम अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सभी यूजेस जानते हैं, कुड से रिलेटेड जो भी यूजेस है समझते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कैन की यूजेस को बता रखा था, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देखें और ताकि आप घर बैठे बेहतर इंग्लिश सीख पाए। तो इस वीडियो में मैं कुड की सभी यूजेस को बताने वाला हूँ। कुड का पहला यूज होता है जिस वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे हो, तो उस वाक्य में आप कुड का यूज आसानी से कर सकते हैं। याद रखें, वाक्य का सेंस, कैपेसिटी, एबिलिटी शो कर रहा होगा तब, वो भी पास्ट में, तब आप कुड का यूज करेंगे। जैसे बचपन में आप बहुत सारी चीजें कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हैं, तो उसे आप कुड से बता सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था, मैं क्रिकेट खेल सकता था। तो ऐसे वाक्यों में आप कुड का प्रयोग करेंगे जिस वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे। इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इस तरह करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम बना के देखते हैं, 2-3 सेंटेंस बनाते हैं, बना लेते हैं जल्दी से जल्दी। जैसे वो पढ़ सकता था, he could read। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, I could speak English। वह नदी में तैर सकता था, he could swim in the river। मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था, I could run fast in my childhood। तो चलिए अब हम कुड की दूसरी यूजेस को जानने वाले हैं। ऐसे वाक्य जिसके अंत में के पास हो सकता था, ऐसा वाक्य अगर आए तो उसमें भी आप कुड हैव लगाकर उसका सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक घर हो सकता था, उसके पास एक महल हो सकता था, उसके पास एक लग्जरी कार हो सकता था। ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, तो उसे हम कुड हैव की मदद से आसानी से बना सकते हैं। जैसे उसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव, उसके बाद तो चलिए एक एक बनाकर उसका भी सेंटेंस हम देख लेते हैं। जैसे उसके पास एक घर हो सकता था, ही कुड हैव अ हाउस। मेरे पास पैसा हो सकता था, आई कुड हैव मनी। उन लोगों के पास शिक्षा हो सकती थी, दे कुड हैव एजुकेशन। मेरे पास एक नया कार हो सकता था, आई कुड हैव अ न्यू कार। उसके पास गरीबी हो सकती थी, ही कुड हैव पॉवर्टी। तो इस तरह हम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम कुड की नेक्स्ट यूजेस को जानने वाले हैं। चलिए कुड की तीसरे यूजेस को देखते हैं। कुड के तीसरे यूजेस का प्रयोग हम कुछ इस तरह बताने वाले हैं। देखिए, जिस वाक्य के अंत में पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी, पढ़ सकते थे हो, उस वाक्य में आप कुड हैव टू लगाकर उसका सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। जैसे उसे पढ़ना पड़ सकता था, उसे खेलना पड़ सकता था, उसे दौड़ना पड़ सकता था, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता था। इस तरह मजबूरी वाली जो भी, इस कंपल्सन वाली जो सेंटेंस होगी उसमें आप, वो भी पास्ट में, उसमें आप आसानी से कुड हैव टू का प्रयोग से आप उस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। देखिए एक एक करके हम बना लेते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी उसका स्ट्रक्चर आगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कुड हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। मुझे बोलना पड़ सकता था, I could have to speak। मुझे पढ़ाना पड़ सकता था, I could have to teach। उसे जाना पड़ सकता था, he could have to go। मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ सकती थी, I could have to learn English। इस तरह हम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।